जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। आज तक अभी तक पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों। श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार के परम संत आदर्श कृष्ण शास्त्री पहुंचे पड़खुड़ी गांव। सिद्धेश्वर धाम आदर्श कृष्ण शास्त्री जी के पड़खुड़ी गांव में आगमन पर भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार के परम संत आदर्श कृष्ण शास्त्री पहुंचे पड़खुड़ी गांव। सिद्धेश्वर धाम आदर्श कृष्ण शास्त्री जी पड़खुड़ी गांव में आगमन पर भक्तजनों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 2 फरवरी को सिद्धेश्वर धाम के परम संत आदर्श कृष्ण शास्त्री ने जनता के बीच दरबार में पहुंचे और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निदान किया। लोगों की समस्याओं का निदान पर्चे में लिखकर करते हैं। जो समस्या लोगों की रहती है पहले उसे महाराज लिखकर जान लेते हैं। उसी तरह बागेश्वर धाम के परम संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कागज के पर्चे में लिखकर लोगों का निवेदन करते हैं। इस धाम में लोगों का निदान अर्जी लगाकर किया जाता है। भौतिक बाधा असाध्य रोगों का निदान होता है। श्री श्री 1008 से सीता बल्लभ शरण जी महाराज राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर इनके गुरु हैं। आज के दिव्य दरबार में हजारों के तादाद में लोगों ने महाराज जी के दर्शन प्राप्त किए, आशीर्वाद लिए। महाराज के आज के इस कार्यक्रम में बाबू पंडित कार्यक्रम करवाने में भूमिका अदा किए। उपस्थित रहने वालों में नाम है वरिष्ठ पत्रकार सुधाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ समाजसेवी राकेश त्रिपाठी, पत्रकार ऋषिकेश त्रिपाठी, पत्रकार ऋषिकेश त्रिपाठी, गोलू भैया, पत्रकार नागेंद्र द्विवेदी, रामकुशल द्विवेदी, शिवम द्विवेदी, रुकमणी द्विवेदी, विनोद तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। नागेंद्र द्विवेदी के साथ ऋषिकेश त्रिपाठी। ठीक है, कौन उठेगा? कहाँ से आए तुम हाथ उठाने वाले? गाँव ही वाले आए तो गाँव ही वाले को तुम उठा दोगे। बोलो सीताराम सीताराम। कैसे हैं? आज हम आपको संतों की कृपा दिखा रहे। जो कहते हैं संत नहीं होते, जो कहते हैं भगवान नहीं होते, अगर तुमसे कान ना पकड़वा ले तो अपन भी श्री राम जान के मंदिर बड़ा था। महाराज जी, पहला प्रश्न ये है कि आपके परिवार में इसके पहले भी कोई इतनी बड़ी ताकत पैदा हुई जितनी बड़ी ताकत वर्तमान आपके पास है? बिल्कुल नहीं हुई। आज हमारे ही ताकत से आज हम सबको नतमस्तक करके बैठे हुए। नहीं तो आपकी आस्था कैसे जागृत हो गई? आज पूरा नाम आपका चल रहा है। ये आस्था जो है जागृत हुई है, सबसे प्रथम तो इसमें गुरु की कृपा है। और जो कहते थे कि तुम कभी बढ़ नहीं पाओगे, भगवान की कृपा नहीं होती है, तुम ऐसे ही बिल्कुल रहे आओगे, जीरो में रहे आओगे। तो हमने कहा देखो, हम जीरो सबसे बड़ा अंक होता है और हमको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो तुम कहते हो तो हम तुमको भी लाइन में लगवा के मानेंगे। तो लोग बड़े ताने देते थे, लोग बड़ी बुराइयां करते थे, लेकिन गुरु की जब से कृपा हुई तो हम तो बहुत आगे। अच्छा, उम्र कितनी होगी महाराज जी? अभी हमारी 20 साल। 20 साल। हाँ। शादी हुई कि नहीं? बिल्कुल ना हुई है ना विचार है। आगे विचार नहीं? विचार भी नहीं। ऐसे वैराग्य धारण करना। हाँ। चलिए महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है, भारत वर्ष में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देशवासियों और अपने प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहिए? हम लोगों की आस्था राम से जुड़ी है। हाँ, उनके लिए एक ही बात कहेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे पिता और सबके पिता राम बैठे हैं। क्योंकि संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए हैं। जो आज तक बचा करके रखे थे, जिन्होंने संकटों से हर व्यक्ति को बचाया है, क्योंकि राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा में छाए हुए हैं। हर व्यक्ति के सांस में राम समाये थे और हर व्यक्ति के आस्था से जो है 22 जनवरी को हर व्यक्ति के सांस से निकले हुए राम जो है 22 जनवरी को बैठे। तो महाराज ये हिंदू देश अपना माना जाता है, हिंदू राष्ट्र आज तक क्यों नहीं घोषित हो पाया? आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं? देखो, आप घोषित क्यों नहीं हुआ? हिंदू राष्ट्र पहले से घोषित है, घोषित था, घोषित रहेगा। अभी जो है बीच में थोड़ी 2-4 जो आ गए थे जिन्होंने दबा दिया। क्योंकि देखो, हिंदू राष्ट्र घोषित करना नहीं हो, घोषित तो पहले से उसको जगाना है केवल। और जब ये जगेगा कैसे? जो जितना ज्यादा राम का जाप होगा, जितना भगवान को मानेंगे, वैसे ही वो अपने आप घोषित हो जाएगा। क्योंकि संविधान जो होता, संविधान के तहत अभी घोषित नहीं हुआ घोषित। क्योंकि जितने राम भक्त, अगर हर व्यक्ति को अपना संकल्प है कि
क्योंकि देखो अगर घोषित होता है तो उतनी लोग भी चाहिए कि बोलने वाले कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, रामचरितमानस को ग्रंथ करना चाहिए। तो सबसे प्रथम वो पढ़ना तो प्रारंभ करें, क्योंकि अपना संकल्प केवल एक ही है, जब वो पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जब राम का जाप करना प्रारंभ करेंगे तो ऊपर वाली पार्टी अपने आप समझ जाएगी कि इनकी ज्यादा है तो इसको घोषित कर दिया जाए। अच्छा महाराज जी, ये जो आप यहाँ पे दरबार लगाए हुए, हाँ। यहाँ चमत्कार होता है या कोई सिद्धि है? इसको विज्ञान तो नहीं मान रहा? विज्ञान नहीं मान रहा है, हम तो कोई सिद्धि नहीं हमारे पास, कोई चमत्कार नहीं है हमारे पास, केवल गुरु की कृपा है। कैसे जान लेते हैं आपने ये लिख करके कि फलाने आदमी का देखो ये समस्या है? हम क्या रहता है, कोई तो ताकत होगी आपके पास। गुरु की कृपा है, और जब कृपा हो जाती है तो हर ताकत मिल जाती है कृपा के साथ। जी जी। हाँ। अच्छा, आपके आराध्य देव भगवान बजरंगबली हैं, तो आपको ऐसा लग रहा हम लोगों को तो वहाँ से सिद्धि आपको प्राप्त हुई? बिल्कुल पूरा। आपको कभी दिखाई भी दिए? 2 बार हमको हनुमान जी के दर्शन, बजरंगबली के दर्शन हुए? हाँ, थोड़ी थोड़ी हनुमान जी की जो झलक जिसको कहते हैं वो हमको बिल्कुल पूरी प्राप्त हुई है, और उसी झलक से आज जो है हम बैठे हुए हैं, लोगों के मुंह पर दे रहे हैं तमाचे गुरु की। अच्छा, जनता के लिए भी आप दर्शन करा सकते हैं कभी? जनता के लिए क्यों नहीं करा सकते, जनता के लिए बिल्कुल दर्शन। अगर तुम राम का जाप करो, अगर राम का जाप करोगे तो है क्षमता हमारे में तुमको दर्शन कराने से, क्योंकि मूर्ति जिस अभी अगर आप चलोगे तो पत्थर में पैर रख करके आते हो, लेकिन अगर उसी मूर्ति में अगर सिंदूर चढ़ा दिया जाएगा तो हर व्यक्ति बिल्कुल कह देगा भगवान है। इसी तरह हम भी उनको मानते हैं, क्योंकि जितना मानते हैं उतनी ही उनकी कृपा हो रही हमारी। अच्छा महाराज जी, सिद्धेश्वर धाम हाँ। जाने पर वहाँ कौन कौन से रोगों का निदान होता? सिद्धेश्वर धाम में जाने से दैविक दैहिक भौतिक, जिस अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के विवाह में रुकावट आ रही, किसी की मन्नत नहीं पूरी हो रही, मतलब XYZ कोई भी समस्या आती है वहाँ तो जाने मात्र में ही कृपा हो जाती है। कोई असाध्य रोग है वो भी ठीक हो सकता है, हर समस्या का समाधान होता है। वहाँ इतने बड़े बड़े केस आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, वो भी जय सिद्धेश्वर धाम की बोल करके ही गए। लोग चेक करने आए लेकिन चेक नहीं कर पाए, क्योंकि जब कृपा होती है, कृपा को कोई चेक नहीं कर पाता। हमारे पास स्वयं आए लोग, जो है आए, बगल में बैठे, हम पर्चा लिखते थे, उन्होंने देखा कि इनके पास है क्या, लेकिन जब हम पर्चा लिखते थे तो उन्हीं की समस्या लिखते थे तो अपने आप हट जाते थे। हमने कहा पढ़ो इसको, तो पढ़ते ही नहीं थे। तो अच्छा, जनता के लिए अंतिम प्रश्न है, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए हम एक ही संदेश देंगे, जिस तरह हम गुरु की कृपा से और माता पिता की कृपा से इतनी दूर तक पहुंचे हैं, इतनी कृपा हुई है, जिस तरह हम भटके हैं, जिस तरह हम ठोकरे खाए हैं, जिस तरह हम लोगों के ताने सहे हैं, आप मत सहो, आप केवल भगवान का जाप करो, भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। आप लोगों को हम बहुत मानते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम मानते हैं इसलिए क्योंकि आप राम वाले हो, अपन तो मानते सब। अच्छा, ये आश्रम जो है आपको सतना से लगभग कितना किलोमीटर पड़ता है? सतना से 6.5-7 किलोमीटर के लिए है। हाँ, जैसे ऑटो आती है, मंगलवार शनिवार को इतनी भीड़ होती है कि क्या कहेंगे। चलिए महाराज जी, आपसे मिलकर के चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हमको वो धन्यवाद।